Hello students, first of all I would like to introduce myself. My name is Virendra Ajmera. I am a lecturer of English and today I am going to teach you present perfect tense. तो इसकी पहचान हिंदी में इसे कैसे पहचानेंगे? चुका है, चुकी है, ये जो आपने अब तक पढ़ा है इसको आप अपने दिमाग से वॉश आउट करिए कि चुका है, चुकी आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी चीज को पहचाना जाता है उसके नाम से। प्रेजेंट यानी वर्तमान, परफेक्ट यानी पूरा, टेंस यानी क्रिया। वर्तमान में वो क्रिया पूरी हो गई तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। बहुत सारे मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में रहते हैं। एक वाक्य है, हमने कई मैच जीते हैं। हमने कई मैच जीते हैं। अब हमारे माइंड में ये फंडा रहता है कि वाक्य के अंत में ता है, ती आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हमने कई मैच जीते हैं यानी हम कई मैच जीत चुके हैं, हमने वो काम पूरा, जीतने का काम पूरा कर लिया। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य नहीं है। वाक्य है, मैं जयपुर में रहा हूं। मैं जयपुर में रहा हूं। अब दिमाग में बिठा रखा है, रहा है, रही, आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य नहीं है। मैं जयपुर में रहा हूं और मैं जयपुर में रह रहा हूं, दोनों में फर्क है। मैं जयपुर में रह रहा हूं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन मैं जयपुर में रहा हूं यानी पहले रहा था अभी नहीं रह रहा हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मेहमान सोफे पर बैठा हुआ है। मेहमान सोफे पर बैठा हुआ है, उसका बैठने का कार्य लगातार चल रहा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और उस मेहमान को आपने कहा कि मेरा भाई चला गया है या गया हुआ है। मेरा भाई चला गया है या मेरा भाई गया हुआ है, दोनों ही जगह हुआ आ रहा है। मेहमान सोफे पर बैठा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बैठने की क्रिया लगातार चल रही है। और मेरा भाई गया हुआ है यानी उसका जाने का काम पूरा हो चुका है। तो कहने का मतलब ये ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, ये पहचान हमें कभी भी सही लक्ष्य की तरफ सही गाइडेंस नहीं देती है। तो पहचानने का तरीका, किसी भी व्यक्ति को कैसे पहचानते हैं, किसी जगह को कैसे पहचानते हैं, उसके नाम से। तो नाम क्या है? प्रेजेंट यानी वर्तमान में, परफेक्ट यानी पूरा, टेंस यानी क्रिया। वर्तमान प्रेजेंट टेंस के अंदर अगर वो क्रिया पूरी हो गई तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। An action that has been completed in past time but in present tense. Past time but in present tense. टाइम और टेंस भी अलग होता है, मैंने पढ़ाया था आपको। तो इस तरीके से इसका सिंपल सेंटेंस बनाइए। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर के साथ हैज आएगा और आई व प्लूरल के साथ हैव आएगा। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है यानी बेवकूफ बनाने का कार्य प्रेजेंट टेंस में पूरा हो गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। यू हैव befooled, इसकी तरफ वो बनेगी befooled me। सरकार ने उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। सरकार ने उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली है यानी जब्त करने का कार्य पूरा हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। द गवर्नमेंट हैज, अब जब्त करना, जब्त करने की क्रिया है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉन्फिस्केटेड हिज प्रॉपर्टी।
द गवर्नमेंट हैज कॉन्फिस्केटेड हिज प्रॉपर्टी, वह दिवालिया हो गया है। दिवालिया इन द सेंस बैंकरप्ट, when a businessman's assets are less and liabilities are more, his properties, his personal properties are sold to pay off the liabilities, that is called insolvent, bankrupt। तो वह दिवालिया हो गया है। he has gone bankrupt, इसको इंसॉल्वेंट भी बोलते हैं। He has gone bankrupt। इस महीने बहुत बरसात हुई है। इस महीने बहुत बरसात हुई है। It has rained a lot this month। अब ये इट से क्यों शुरू हुआ? समय और मौसम को बताने वाले वाक्य हमेशा इट से शुरू होते हैं। मुर्गियों ने अंडे दे दिए हैं। The hens have laid the eggs। अंडे देने की फॉर्म है ले, लेड, लेड। एक जेब कतरे ने मेरी जेब काट ली है। A pickpocket has cut my pocket। हलवाई ने मिठाइयाँ बना ली है। हलवाई, हलवाई को क्या बोलते हैं? द कन्फेक्शनर। द कन्फेक्शनर हैज प्रिपेयर्ड स्वीट्स। मोची ने जूते ठीक कर लिए हैं। मोची को क्या बोलते? द कोबलर। द कोबलर हैज रिपेयर्ड शूज। हमने कई मैच जीते हैं। हमने कई मैच जीते हैं। ताए तीए आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दो। ये जो दिमाग में बिठाया जाता है इसको दिमाग से निकालना पड़ेगा। हमने कई मैच जीते हैं, प्रेजेंट में जीतने का कार्य पूरा हो चुका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। वी हैव वॉन मेनी मैचेस। मैं उसे बचपन से जानता हूं। मैं उसे बचपन से जानता हूं। अगर ये वाक्य होता मैं उसे जानता हूं, आई नो हिम या हर, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता। लेकिन मैं उसे बचपन से जानता हूं, इसमें टाइम आ गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनना चाहिए। लेकिन इसकी जो फॉर्म है, जानने की फॉर्म है नो, वो कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं बनती है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है, इसलिए इसको भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाया जाता है। आई हैव नोन हिम और हर सिंस चाइल्डहुड।
नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज में नोट लगेगा हेजेंट, हैव में नोट लगेगा हैवंट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने तुम्हें बदनाम नहीं किया है, आई हैवंट डिफेम। तो डिफेम की थर्ड फॉर्म आ जाएगी डिफेम्ड यू। मैंने तुम्हें बदनाम नहीं किया है, आई हैवंट डिफेम्ड यू। अपराधी ने जज के सामने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया है, द क्रिमिनल हेजेंट। अब स्वीकार करना, स्वीकार करने के लिए एक वर्ड आता है कन्फेस, एक वर्ड आता है एडमिट। सत्य के रूप में आप किसी चीज को स्वीकार करोगे तो आपको यूज करना है एडमिट, और गलती के रूप में आप किसी को स्वीकार करोगे तो आप यूज करोगे कन्फेस। द क्रिमिनल हेजेंट कन्फेस्ड हिज क्राइम बिफोर द जज। इस तरीके से आपके नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर कोई प्रश्न क्या से शुरू हो रहा है जिसका उत्तर हाँ या ना में होगा, हेल्पिंग को आगे लगाना है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और WH से होगा तो WH वर्ड आगे आएगा और बाकी का पैटर्न ऐसे कैसे उत्तर जाएगा। क्या दर्जी ने कपड़े सिल लिए हैं, हैज द टेलर स्टिच। इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टिच्ड द क्लोथ्स। क्या तुमने सलाद में नींबू निचोड़ लिया है, हैव यू स्क्वीज, स्क्वीज थर्ड फॉर्म लेमन इन सैलेड। तुमने मेरी किताब कहाँ रख दी है, वेयर हैव यू पुट माई बुक। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अगर नोट को अलग से लगाएंगे पुराने तरीके से नोट आएगा सब्जेक्ट के बाद, और अगर मिला के लगाएंगे तो साथ में आएगा हेजेंट हेवंट। तो क्या से शुरू होगा, तो हेजेंट हेवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और WH से शुरू होगा तो WH वर्ड आगे आएगा और बाकी पैटर्न ऐसे कैसे हो जाएगा। क्या किसान ने सारे बीज नहीं बोए हैं, हेजेंट द फार्मर सोन ऑल द सीड्स। बोने की फॉर्म है सो
soon, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया है? Why haven't you called me? इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट के सिंपल सेंटेंस बनेंगे, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे और उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे।